अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असगर ब्रदर्स चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। झूठ बोलना, धोखा देना, मजाक करना, इज़ा रसानी और दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के तौर पर यह दिन मनाया जाता है। मगरबी अक़वाम के साथ साथ मुसलमान भी इसको बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ मनाते हैं। इस दिन झूठी खबरें फैलाकर दूसरों को परेशान किया जाता है, झूठ बोलकर दूसरों को धोखा दिया जाता है। अप्रैल फूल इन चंद रस्मात में से एक रस्म है जिसमें झूठ को फ़रोग़ दिया जाता है। झूठ का सहारा लेकर लोगों का जानी और माली नुकसान किया जाता है। अप्रैल फूल दूसरों के साथ अमली मजाक करने और बेवकूफ़ बनाने का त्यौहार है। इसका ख़ास दिन अप्रैल की पहली तारीख है। ये यूरोप से शुरू हुआ और अब सारी दुनिया में मकबूल है। 1508 से 1539 के वलंदेज़ी और फ्रांसीसी ज़राए मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि मगरबी यूरोप के इन इलाकों में ये त्यौहार था। बरतानिया में 18वीं सदी के शुरू में इसका आम रवाज हुआ। इस दिन लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, आपस में मजाक, झूठ, धोखा, फ़रेब, हंसी मजाक, वादा खिलाफ़ी और एक दूसरे की तज़लील व तज़हीक करते हैं। समाजी, मजहबी और इखलाकी एतबार से अप्रैल फूल मनाना हराम है। इस दिन जिन अमूर का इर्तिकाब किया जाता है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हराम हैं और ये गुनाह का काम है। 1 अप्रैल के दिन बोले जाने वाले झूठ बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोल देते हैं और बाद अफराद नामाकूल शरारतों की जद में आकर बाद लोग शदीद सदमे में जान तक से हाथ धो बैठते हैं। कितने ही घरों में तलाक़ें वाक़या हो जाती हैं और कितने खुश खरम जोड़े एक दूसरे से मुतल्लक हमेशा के लिए शकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं। दूसरी जानब मजाक करने वाला इन नुकसानात का चाहते हुए भी कभी भी अजाला नहीं कर सकता और पछतावा हमेशा के लिए इसका मुकद्दर बन जाता है। अप्रैल फूल की हकीकत जानने के लिए अगर तारीख़ के औराक पलटें तो मालूम होता है कि मुसलमानों ने स्पेन में तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की। इस दौरान ईसाइयों ने मुसलमानों को शिकस्त दो चार करने और इस्लाम की जड़ों को स्पेन से उखाड़ फेंकने की बेशुमार कोशिशें की, मगर अपनी किसी भी कोशिश में इनको कामयाबी नसीब ना हुई। उन्होंने अपनी पे दर पे नाकामियों और मुसलमानों की ताकत और क़ुव्वत के असबाब जानने के लिए स्पेन में अपने जासूसों को भेजा ताकि वो मुसलमानों के नाकाबिल शिकस्त होने का राज पा सकें। इन जासूसों ने अपने आकाओं को रिपोर्ट दी कि चूँकि मुसलमानों में तकवा मौजूद है और वो कुरान और सुन्नत की मुकम्मल इत्तबा करते हैं, हराम कामों से बचते हैं, इसलिए वो नाकाबिल शिकस्त हैं। जब उन्होंने मुसलमानों की ताकत का राज पा लिया तो अपनी सारी ज़हनी क़ुव्वत इस बात पर खर्च कर दी कि किसी तरीके से मुसलमानों को इनकी इस रूहानी ताकत से महरूम कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने ये हिकमत अमली वज़ा की कि शराब और सिगरेट की मुफ्त तरसील स्पेन को शुरू कर दी। उनकी ये तरकीब कामयाब रही और इन अशिया के इस्तेमाल से मुसलमानों में इखलाकी कमज़ोरियाँ नुमायाँ होने लगीं। ख़ुसूसन मुसलमानों की नौजवान नस्ल इस साजिश का सबसे ज़्यादा शिकार हुई। मुसलमान इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार होकर कमज़ोर पड़ गए और फिर जब ईसाई अफवाज ने स्पेन को फ़तह किया तो इस वक्त स्पेन की ज़मीन पर मुसलमानों का बहुत ज़्यादा खून बहाया गया। जो मुसलमान ज़िंदा बच गए वो अपने इलाके छोड़कर दूसरे इलाकों में जा बसे। वहाँ जाकर अपने गलों में सलेबे डाल ली और ईसाई नाम रख लिए। अब बज़ाहिर स्पेन में कोई मुसलमान नज़र नहीं आ रहा था।
मगर अब भी ईसाइयों को यकीन था कि सारे मुसलमान कत्ल नहीं हुए, कुछ छुप कर और अपनी शनाख्त छुपा कर जिंदा हैं। अब मुसलमानों को बाहर निकालने की तरकीबें सोची जाने लगी और फिर एक मंसूबा बनाया गया। पूरे मुल्क में ऐलान हुआ कि 1 अप्रैल को तमाम मुसलमान गरनाता में इकट्ठे हो जाएं, जो कि स्पेन का एक शहर है, ताकि उन्हें उनके आबाई ममालिक वापस भेज दिया जाए। अब चूँकि मुल्क में अमन कायम हो चुका था और मुसलमानों को खुद ज़ाहिर होने में कोई खौफ महसूस ना हुआ, मार्च के पूरे महीने ऐलान होते रहे। मुसलमानों के लिए बड़े बड़े मैदानों में खेमे नस्ब कर दिए गए। जहाज़ आकर बंदरगाह पर लंगर अंदाज होते रहे। मुसलमानों को हर तरीके से यकीन दिलाया गया कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जब मुसलमानों को यकीन हो गया कि अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तो वो सब गरनाता में इकट्ठे होना शुरू हो गए। इसी तरह हुकूमत ने तमाम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और उनकी बड़ी खातर मदारत की। ये कोई 500 बरस पहले 1 अप्रैल का दिन था, जब तमाम मुसलमानों को बहरी जहाज़ में बैठाया गया। मुसलमानों को अपने वतन छोड़ते हुए तकलीफ़ हो रही थी, मगर इत्मीनान था कि चलो जान तो बच जाएगी। दूसरी तरफ ईसाई हुक्मरान अपने महल्लात में जश्न मनाने लगे। जर्नैलों ने मुसलमानों को अलविदा किया और जहाज़ वहाँ से चल दिए। इन मुसलमानों में बूढ़े, जवान, ख़वातीन, बच्चे और कई एक मरीज़ भी थे। जब जहाज़ समंदर के ऐन वस्त में पहुँचे तो मनसूबाबंदी के तहत उन्हें गहरे पानी में डुबो दिया गया और यूं तमाम मुसलमान बीच समंदर में तकलीफ़ दे मौत का शिकार हो गए। इसके बाद स्पेन में खूब जश्न मनाया गया कि हमने किस तरह अपने दुश्मनों को बेवकूफ़ बनाया। फिर ये दिन स्पेन की सरहदों से निकलकर पूरे यूरोप में फतह का अजीम दिन बन गया और इसे 1 अप्रैल फूल का नाम दिया गया, यानी 1 अप्रैल के बेवकूफ़। आज भी ईसाई दुनिया में इस दिन की याद बड़े एहतमाम के साथ मनाई जाती है और लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये दिन मनाने से कबल मुसलमानों को इस दिन की हकीकत से आगाह ज़रूर होना चाहिए कि इस दिन किस तरह मुसलमानों को धोखाधड़ी से कत्ल किया गया। मुसलमानों के लिए ये दिन किसी तरह खुशी का बास नहीं हो सकता। इस्लाम में झूठ को निफाक की अलामत बतलाया गया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ की सख्ती से ममानियत फरमाई है। हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि हमेशा सच बोले या खामोश रहे। एक दूसरी रवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स पर खुसूसी तौर पर लानत फरमाई है जो झूठ बोलकर लोगों को हंसाता है। इस्लाम में किसी भी लिहाज से झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने झूठों पर लानत इन अल्फाज में भेजी है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जिसका तर्जुमा यह है, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ हंसी मजाक करते थे, लेकिन इस हंसी मजाक में भी झूठ कभी भी नहीं बोलते थे। एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं जन्नत में जा सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। तो वो औरत रोने लग पड़ी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में जाएंगी, लेकिन जवान होकर। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो।